अब वो आगे ये भी कहने लगी हैं कि दुनियावी कोई काम तुम करोगे, शौहर से कहती हैं, तो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते थे। दुनियावी कोई काम का मतलब कहीं जाना हो, कुछ काम मतलब बिजनेस करना हो, ऐसे कोई काम करना एक हद तक यह बात सही हो सकती है, अच्छा मगर मुतलकन इसको सही नहीं करार दिया जा सकता। अच्छा, वो कैसे? शरीयत का ये मसला है कि शौहर अगर परदेश जाना चाहता है तो जाए, मगर 4 महीने के अंदर अंदर घर आए, बीवी से मुलाकात करे। और अगर 4 महीने से ज़्यादा रहना है तो बीवी से इजाज़त ले, अगर परमिशन मिल जाए तो जाए, और परमिशन न मिले तो 4 महीने के अंदर वापस आए। अल्लाह अकबर। भाई फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरत को मकाम नहीं दिया गया। ये बहुत अहम हक़ है। मगर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये दस्तूर था कि जो लोग फ़ौज में रहते थे तो वो अपने तौर पर हर फौजी को 4 महीना पूरा होते होते छुट्टी दे देते थे कि तुम अपने घर जाओ, अपने बाल बच्चों से मिलो, फिर वापस आना। फौजी छुट्टी ले ना ले, लेकिन सरकारी तौर पर उनको छुट्टी दे दी जाती थी। सही मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि 2 नौजवान सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्म दीन हासिल करने के लिए आए। 20 रोज़ तक ये लोग सरकार की बारगाह में रहे। सरकार ने महसूस किया कि ये कुछ परेशान से हैं। पूछा घर पे किसको छोड़ के आए हो? बताया कि हम लोग शादीशुदा हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम लोग अपने घर जाओ, रास्ते में जब नमाज का वक्त आए तो तुम में से कोई एक अजान दे देगा और तुम में जो बड़ा है वो इमामत करेगा। तो शरीयत ने, इस्लाम ने औरत का इस हद तक लिहाज किया है। सिर्फ 20 रोज़ तक सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में थे। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ की है। सरकार ने इजाज़त दे दी तो पहले तुम लोग वहाँ जाओ। और 4 महीने से ज़्यादा तो बगैर वज़ीर दाखिला के परमिशन के नहीं रह सकता कोई। वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर, वो परमिशन ज़रूरी है उसके लिए। माशाअल्लाह। तो ये तो इस्लामी सिस्टम हो तब ये राइज हो सकता है। आजकल के हालात में लोग जाते हैं तो 2-2 साल तक उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो इस सूरत में तो उनको इस्तिस्ना तो होगा ना। इतना लंबा सफ़र करना ही नहीं चाहिए। अपने मुल्क में रहें। अपने मुल्क में अल्लाह ने रोज़ी के बहुत ज़रिए फैला रखे हैं। हलाल रोज़ी पर इक्तफ़ा करे। ठीक है कम मिले, लेकिन रिस्क अगर हलाल है तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत देगा कि उसको अंदाज़ा नहीं होगा, उसका हर काम होता चला जाएगा। क्या ज़रूरत है सऊदीया जाने की, कतर जाने की, दुबई और अबू धाबी जाने की? क्या सारे लोग वहीं जाते हैं? थोड़े लोग जाते हैं और बाकी अक्सरियत हर कौम की तो अपने मुल्क में रहती है, खाती है, कमाती है, सब इज्जती ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई जानता है कि बाहर जाएगा तो 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, तो परमिशन ले के जाए। अगर बीवी परमिशन देती है, इजाज़त देती है तो जाए, और नहीं इजाज़त देती है तो ना जाए। बल्कि अब तो हम ये समझते हैं कि बीवी इजाज़त भी दे तो भी जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, ताकि मुआशरा का तक़द्दुस और उसकी पाकीज़गी बरकरार रहे। सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचने के लिए सुभान अल्लाह। कितना नेचुरल सिस्टम है इस्लाम का कि सबके हुकूक बराबर अच्छे से दिए गए, और उस पर अगर अमल किया जाए तो न गंदगी फैले न बीमारी हो। अल्लाह हमें अमल और करने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।